हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी विशी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैंने ये जो प्रीवियस ईयर्स लिए हैं क्वेश्चंस, ये मैंने एनवीएस के किसी पीजीटी के एक सेट के सब्जेक्ट से लिए हैं। हाल ही में जो 2022 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस का, तो 10 मार्क्स में उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड था एंड सिलेबस बिल्कुल डिटो सेम है ईएमआरएस और एनवीएस का। अगर आप देखेंगे पीजीटी का और टीजीटी का, सो बिल्कुल सिर्फ इसी का ही नहीं बल्कि जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं, जेएसए या फिर हो गया हॉस्टल वार्डन, सभी का सिलेबस एकदम सेम टू सेम है। सो ये उन्हीं में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आप देखिएगा आगे पूरी एंड तक, आप खुद एनालाइज करिए कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत इजी है, बट हाँ, अगर आपको नॉलेज है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, अगर आपने पढ़े हैं उनको, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेल। मोर ओवर, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोज़ और मैं ला चुकी हूँ जिसमें मैंने और प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करे हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर अगर कोई भी वीडियो बाय चांस मिस कर दी है, तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। मोर ओवर, पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और व्हाट्सएप का भी चैनल है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है। नोटिफिकेशंस जितनी भी सारी मैं वीडियोस डालती हूँ उसमें मैं अपडेटेड रखती हूँ, व्हाट्सएप के चैनल पे भी, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी। तो वो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप एक बार सारे सब्जेक्ट्स देख लेना। ईएमआरएस के जनरल पेपर के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, स्पेशली एजुकेशनल, करंट अफेयर्स, एजुकेशन, जीके की, एजुकेशन और ये जनरल इंग्लिश की। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बट हाँ, एक चीज़ और, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। 4 ऑप्शंस है। टू शेप द लर्नर्स बिहेवियर, टू अटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों ही है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, कि लर्नर का जो बिहेवियर है चेंज, उसमें मॉडिफाई कर सके, पहले से बेटर कर सके, और जो स्टूडेंट है उसमें पॉजिटिविटी हम डेवलप कर सके, ये टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, टू डेवलप इन्नेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। अब इन्नेट कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? मतलब जिनके साथ कोई बच्चा पैदा हुआ होता है। तो क्या टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है उन इन्नेट कैपेबिलिटीज़ को वो डेवलप कर सके, या फिर 4, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सके। सो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट लिखा है। सो थर्ड, टू डेवलप इन्नेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स, मतलब जो बच्चा जिन चीज़ों के साथ पैदा हुआ है उन्हें हम डेवलप नहीं कर सकते, वेयर एज जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सारे ही डेवलप करें, ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड लर्नर इज़ नॉट। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि एक अच्छा लर्नर इन चारों में से क्या नहीं है। रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन, मतलब जो गुड लर्नर है वो रेडी नहीं है ऑल द टाइम टू लर्न फ्रॉम एनीवन। रेडी टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर। थर्ड, डिटरमिन टू अटेन सक्सेस, कि जो गुड लर्नर है क्या वो डिटरमिन नहीं होता सक्सेस अटेन करने के लिए? बिल्कुल होता है। अ गुड लर्नर इज़ नॉट अ मेंटली अलर्ट, मतलब 4th में हमें बता रखा है कि जो अच्छा लर्नर है वो मेंटली अलर्ट नहीं होता। सो जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही होगा। अ गुड लर्नर इज़ नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन। सो ऐसा नहीं है, जो गुड लर्नर है वो किसी से भी लर्न करने के लिए रेडी होगा। जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, देखो 1 और 2 दोनों ही कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको वो आंसर बताऊंगी जो एनवीएस के बोर्ड ने माना है करेक्ट आंसर, वो सेकंड है, कि जो एक गुड लर्नर है वो अपना मॉडिफाई बिहेवियर करने के लिए हमेशा रेडी नहीं होता। उसको जहाँ पे लगता है कि ठीक है यहाँ पे मुझे फ़ायदा मिलेगा, वहीं पर ही वो अपने बिहेवियर को
चेंज करने के लिए रेडी होता है। सो जो NVS के बोर्ड ने आंसर माना है वो सेकेंड ऑप्शन है। ये NVS का PGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। सो सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग दी स्टूडेंट्स अ टीचर शुड फोकस ऑन दी डैश। एक टीचर है, अगर वो अपने बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहता है या चाहती है, इन चारों में से वो किस पे फोकस करेगी, बच्चे के किस पार्ट पे? फर्स्ट, इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उसके इमोशंस पे फोकस करेगी। सेकंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो वो ऑब्जर्वेशन लेवल है कि बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उन पे फोकस करेगी। थर्ड, हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चे की क्या हैबिट्स हैं उन पे फोकस करेगी कि उन हैबिट्स को देख के वो क्रिएटिव लेवल बढ़ाए। या फिर फोर्थ, परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनका परसेप्शन है, वो नोटिस करेगी, फोकस करेगी। अगर आपको ज़रा भी आइडिया हो, जो भी क्रिएटिविटी से चीज़ें रिलेटेड है वो सब ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती है। अगर जैसे कि कोई पोइट्री लिख रहा है, एक अच्छा लेखक है, एक अच्छा पोएट है, कवि है, तो उनकी वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तभी वो लिख पाते हैं। अगर कोई अच्छा पेंटर है, वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तभी वो अपनी पोर्ट्रेट पे वो उस चीज़ को उतार सकता है, राइट। सो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ऑब्जर्वेशन। अगर टीचर क्रिएटिविटी इन्हांस करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है किसी बच्चे की, तो वो उसके ऑब्जर्वेशन पे फोकस करे। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज अंडर स्ट्रेस ड्यू टू सम प्रॉब्लम। To help the student in overcoming the stress, the teacher should ask the student to। एक बच्चा है, वो स्ट्रेस में है और उसका स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर उसे ओवरकम करने के लिए कि वो स्ट्रेस से बाहर निकल सके, एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए, उस टीचर को, वो स्टूडेंट को क्या सजेशन दे, क्या उसे वो सुझाव दे। अब चार ऑप्शंस है। फर्स्ट, गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द ऑफ द स्ट्रेस। वो टीचर कहे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट दिखाओ, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप डॉक्टर को दिखाओ। सेकेंड, फाइंड रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड फ्यूचर स्ट्रैटेजी। जो टीचर है वो उस बच्चे को बोले आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, बट आप इसके पीछे का जो रीज़न है उसको फाइंड करने की, मतलब ढूंढने की कोशिश करो उस रीज़न को, और उसे दूर भगाने की कोशिश करो और अपना फ्यूचर उसी अकॉर्डिंगली प्लान करो। थर्ड, कॉल हिज पेरेंट्स टू स्कूल एंड टेक द स्टूडेंट आउटसाइड द सिटी। टीचर उसके पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल बुलाएंगे और पेरेंट्स को कहेंगे कि आप इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाओ थोड़े दिनों के लिए, अच्छा फील करे। फोर्थ, गो फॉर अ फ्यू डेज हॉलीडे। टीचर कहेगा आप इसे छुट्टियों पे घुमा लाओ, बच्चे को मतलब सुझाव देगा कि आप बेटा कहीं बाहर घुमाओ छुट्टियाँ लेके स्कूल से। सो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज फाइंड रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड फ्यूचर स्ट्रैटेजी। मतलब टीचर उसे सुझाव देगा कि बेटा आप अपना इसका रूट कॉज ढूंढो, कारण ढूंढो क्या है और उसको दूर भगाने की कोशिश करो। सो फोर्थ का सेकेंड आंसर करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर। हमें चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि एक अच्छे लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है इन चारों में से। डायनामिक मतलब कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना, मतलब जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है उस सिचुएशन में ढल जाना, इसका मतलब होता है डायनामिक। सेकेंड, गुड मोटिवेशन लेवल, कि एक अच्छा लर्नर है वो डायनामिक भी होगा और उसका गुड मोटिवेशन लेवल भी रहेगा। थर्ड, एक्सपीरियंशियल बाय नेचर, एक्सपेरिमेंटल बाय नेचर, कि जो अच्छा लर्नर है जो चीज़ें वो सीखेगा वो उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेगा, उस पर मतलब एक्सपेरिमेंटल मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ों को सीखेगा। एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे बेसिकली मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि मतलब ये नहीं कि बस वो सीख रहा है, खुद सीखने के बाद वो उसे करेगा भी। फोर्थ है गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशंस। एक गुड लर्नर है वो सभी ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट देगा।
देखा जाए तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, बट हमें देखना है जो लीस्ट मतलब कम से कम जो फेवरेबल है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा अच्छी मतलब विशेषता नहीं है गुड लर्नर की। तो जो 1 2 3 है वो तो सभी गुड लर्नर्स की है। जो 4th है गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशंस, वैसे जो गुड लर्नर होगा वो सभी ट्रेडिशंस को इक्वली रिस्पेक्ट देगा, राइट। बट ये यहाँ पे लीस्ट फेवरेबल आंसर है, ठीक है। तो इसलिए ये बोर्ड ने भी इसे ही माना है कि वो सभी ट्रेडिशंस को इक्वली रिस्पेक्ट देगा। ऑब्वियसली वो देगा, देनी भी चाहिए, हर किसी को देनी चाहिए, बट जो लीस्ट फेवरेबल है वो ये है। ट्रेडिशन का पढ़ाई से मैं ये नहीं कहूँगी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कल्चर्स ट्रेडिशंस पढ़ाते हैं, बट जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ना ये मोर फेवरेबल है, ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है। सो 5th का 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 6th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी इग्नोर्ड फॉर गुड टीचिंग। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसे इग्नोर करना चाहिए गुड अच्छी टीचिंग के अंदर। पहला, मोटिवेशन लेवल ऑफ द टीचर। क्या हम मोटिवेशन लेवल टीचर को हम उसको इग्नोर करेंगे? नहीं। सेकंड, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द टीचर, मतलब जो टीचर का क्या कल्चर है। एक अच्छी टीचिंग में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर का क्या कल्चर है, क्या उसकी कास्ट है, टीचर टीचर होता है। थर्ड, प्रीवियस लर्निंग ऑफ द टीचर, जो प्रीवियस टीचर है उसकी क्या प्रीवियस नॉलेज है, ऑब्वियसली ये टीचिंग में हेल्प करता है। फोर्थ, अ वर्ल्डली सक्सेसफुल टीचर, मतलब एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल टीचर अगर होगा तो ऑब्वियसली उसकी टीचिंग भी अच्छी ही होगी। सो जो 4 ऑप्शंस है इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है इसका टीचिंग से लेना देने में कोई भी नहीं है। क्या टीचर की कल्चर है, क्या टीचर की कास्ट है, उससे टीचिंग में कोई लेना देना है ही नहीं। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू टीच कॉम्युनल हार्मनी टू क्लास 10th स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होगा कॉम्युनल हार्मनी होता क्या है। देखो कम्युनिटी, कॉम्युनल जो वर्ड है ये कम्युनिटी से बना है, ठीक है। अब अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज। तो बेसिकली जो कम्युनल हार्मनी है इसका मतलब कि पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर के लोग, जात के लोग, रंग के लोग, सेक्स मतलब लड़का लड़की, ठीक है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। अगर हार्मनी का मतलब अगर हमें एक साथ पढ़ाना चाहे, बेसिकली ये हम सोशल साइंस में पढ़ाते हैं कि सभी कम्युनिटीज़, चाहे वो कोई भी जात से हो, कोई भी हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब गरीब अमीर, ये सभी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी एकता के बारे में पढ़ाए, डेमोक्रेसी के बारे में कि सभी कम्युनिटीज़ सोसाइटी में एक साथ रहे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, ये हमें बताना है। फर्स्ट, टीम टीचिंग मेथड, ठीक है, क्लास में एक साथ बिठा दो किसी गरीब बच्चे को, अमीर बच्चे को, अलग कास्ट के बच्चों को, सबका ऐसा ग्रुप बना दो और उन्हें टीम में बिठा के पढ़ाओ, ऐसे बेटर मेथड है। बी, डिबेट मेथड, ऐसे क्लास में डिबेट करवाओ बच्चों के बीच में। थर्ड, डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड, क्लास में सभी बच्चों के साथ आप डिस्कशन करवाइए। फोर्थ, क्वेश्चन आंसर मेथड, आप क्वेश्चन पूछिए, बच्चे आंसर देंगे। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फेवरेबल आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज डिस्कशन एंड डायलॉग। डायलॉग मतलब बातचीत वाला मेथड, ठीक है। अगर हम ऐसा कोई सेंसिटिव टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं, उनके खुद के एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देते हैं। सो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फॉर टीचिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल स्टडीज टू सेकेंडरी स्टूडेंट्स विच टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट। सोशल स्टडीज़ कोई टीचर पढ़ा रहा है सेकेंडरी स्टूडेंट्स को, कौन सा मेथड वो अपनाएंगे टीचिंग में।
सो आप देख सकते हैं जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ईजी हैं, ये मॉडरेट हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजिंग भी हैं और हाँ कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे कि हम इजीली उन्हें आंसर कर पा रहे थे। सो जो 8th का क्वेश्चन है, सोशल स्टडी के लिए क्या बेस्ट मेथड रहेगा? डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। देखो डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, आप बच्चों को करके दिखाते हो, डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हो। ये तो साइंस के लिए कि फॉर एग्जांपल प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को बोलो सीड लेकर आए स्कूल में, या फिर आप उसको बोलो घर में सीड को उगाए, उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गया डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है डेटा बेस्ड डिस्कशन मेथड। सोशल स्टडीज़ में जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, डिस्कशन कर रहा है और वो बच्चों को डेटा भी बता रहा है कि इतने % लोग, मतलब कोई भी डेटा, मतलब किसी भी तरीके का डेटा, इतने % लोग लिटरेट है इस शहर में या फिर इतने % लोग इलिटरेट है। सो डिस्कशन कर रहे हैं विथ प्रॉपर डेटा। थर्ड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही बोलते हैं, जिसमें हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, ठीक है। हम बच्चों को डिस्कवरी टीचिंग बोलते हैं कि बच्चे खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखें। बच्चा इस अप्रोच में खुद करके सीखता है। फोर्थ, टीम टीचिंग मेथड कि बच्चे को टीम में पढ़ाओ। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो बोर्ड ने भी माना है वो सेकंड ऑप्शन है, डेटा बेस्ड डिस्कशन मेथड, कि सोशल स्टडीज़ की क्लास में जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा भी रही है, उनसे डिस्कस कर रही है, और डिस्कस सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही हवा में, बल्कि बच्चों को फैक्ट्स बता रही है कि इतने %, कुछ भी परसेंटेज वाइज डेटा वो उन्हें फैक्ट्स में बता रही है। सो 8th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स will be the most effective for teaching the topic Bhil tribe to class 9 students? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, भील ट्राइब के बारे में। सो 4 ऑप्शंस है, कौन सा टीचिंग एड बेस्ट है, सूटेबल है। फर्स्ट, ऑनलाइन वीडियो चैटिंग विद द भील ट्राइब लेडी, मतलब ऑनलाइन चैटिंग करवा रहे हैं आप, जो सच्ची में उस ट्राइब से एक लेडी है उससे। डिस्कशन ऑन द टॉपिक, आप क्लास में नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं भील ट्राइब के ऊपर। थर्ड, अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन भील ट्राइब्स, एक प्रॉपर आप टीचर लेक्चर दे रहा है भील ट्राइब्स के ऊपर। देन फोर्थ, 10 फिल्म स्ट्रिप्स ऑन भील ट्राइब, आप बच्चों को भील ट्राइब के ऊपर मूवीज़ दिखा रहे हैं। सो देखो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है ऑप्शन 1, कि आप एक भील ट्राइब की लेडी से, चलो आप उसे अपने स्कूल में नहीं बुला रहे हो, बट आप ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप उससे बच्चों की बातें करा रहे हो, वो अपनी ट्राइब के बारे में खुद बता रही है, एक्सपीरियंसेस खुद के, तो बच्चा इससे ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। सो 9th का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ टीचर अनाउंस्ड इन हिज और हर फर्स्ट क्लास ऑफ द सेशन, आई विल टीच थ्रू आउट द ईयर, आई विल नॉट टेक एनी एग्जामिनेशन, but at the end of the year the final examination will decide if you are pass or fail. This is an example of, एक टीचर है, उन्होंने अपनी जब सेशन स्टार्ट ही हुआ था, उन्होंने उसी सेशन के स्टार्टिंग में बच्चों को बोल दिया कि मैं पूरा सेशन सिर्फ पढ़ाऊंगी, मैं कोई बीच में क्लास टेस्ट वगैरह नहीं लूँगी, जब सेशन एंड होगा उसी दौरान मैं बस एक ही टेस्ट लूँगी और उसी से फाइनल होगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो ये कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम है, टाइप है? फॉर्मेटिव, सेकंड ऑप्शन क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन, थर्ड नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फोर्थ सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10th का वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सम्मेटिव। सम्मेटिव में क्या होता है कि टीचर सिर्फ साल के एंड में ही, एनुअल एग्जामिनेशन के टाइम एग्ज़ाम होता है और उसी के मार्क्स पे सब कुछ, उसी के बेसिस पे सब डिसाइड होता है कि बच्चा पास है या फेल। बेटर कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें बीच में क्लास टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट सब चलते रहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। हैव अ गुड डे।
and all the very best for your upcoming exam.